बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सिलाई मशीन टॉप करती है या बिल्कुल धागा नहीं उठाती। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन आज हम सिर्फ़ दो चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम सुई पे बात करेंगे और फिर उसके बाद गज़ की टाइमिंग, गज़ का टेढ़ा होना, ये वाला चेक करेंगे। और ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम आपको डिटेल से समझाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी हर चीज़ की समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये देखें, इसमें मैंने जानबूझकर फ़ॉल्ट डाला हुआ है और मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाऊँगा कि ये देखें जी, मैं सिलाई लगा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, बहुत ज़्यादा लंबा टाप दे रही है। ठीक है, ये एक टाँका लगाया, बहुत ज़्यादा लंबा टाप दे रही है। अब हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी मशीन इस तरह करती है तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, इसकी सुई चेक करनी है। सबसे पहले आपने इसकी सुई चेक करनी है। इसको ये देखें, ये छोटा पेचकस ले लें, और अगर ये पेचकस आपके पास नहीं है तो घर में टेस्टर होगा, उसके साथ ये जो है ना, इसकी चुटकी, इसको खोलें और इसकी सबसे पहले आपने मशीन टॉप करती है तो इसकी सुई चेक करनी है। ठीक है, सुई को चेक करने का तरीका क्या है कि सुई टेढ़ी तो नहीं हुई, इसको इस तरह पकड़ लेना है और इस तरह ना थोड़ा सा घुमा के देखना है। ये देखो, ये बिल्कुल सीधी है, सीधी घूम रही है। अगर टेढ़ी होगी तो इस तरह बल खा के ना घूमेगी। तो ये वाला आपने जो है ना सबसे पहले चेक करना है कि सुई तो टेढ़ी नहीं है। अगर आपकी सुई टेढ़ी होगी तो आपने सुई चेंज करनी है। और दूसरी बात, सुई की ये देख लें कि सुई जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। लोकल क्वालिटी की सुई होगी तो उससे भी मशीन टॉप करेगी, धागा तोड़ेगी। और सुई लगाने का तरीका ये है, दिखाएं जी, इधर से दिखाएं। ये देखें, इधर ये एक कील लगा होता है ऊपर। सुई जब भी लगानी है इसके ऊपर साथ करके लगानी है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सुई का चिपटी साइड है और ये जो है सुई की गोल साइड है। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रही है तो हमेशा ये चिपटी साइड जो है गज़ के अंदर की तरफ रखनी है। ये देखें, इस तरह करके रखनी है। और सुई आगे से करके दिखाएं जी। ये देखें, सुई हमेशा इस पिन के साथ ऊपर, हमेशा इसके साथ करके लगानी है। अगर नीचे करके इस तरह लगाएंगे तो फिर भी हमारी मशीन धागा तोड़ेगी, टॉप करेगी। ये सुई लगाने का उसूल है। सबसे पहले सुई जो है इस तरह ऊपर साथ करके लगानी है। ये देखें, चेक करें, ये सुई बिल्कुल इसके साथ लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी सुई सही लगी हुई है। और इसकी अगर गज़ टेढ़ा हो गया या गज़ की टाइमिंग आउट है, वो वाली चीज़ हमने चेक करनी है। वो अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका मत्था खोल लें, इसका पैर खोल लें। इसकी डब्बी बाहर निकाल लें। सबसे पहले आपने कोई बड़े पेचकस से इसको आपने खोल लेना है। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सिलाई मशीन के हवाले से हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। कोई भी आपकी सिलाई मशीन का मसला होगा तो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ जाएं, हम आपको इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे और आपका हर तरह का मसला हल करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले आपने अभी ये चेक करना है कि इसका गज़ तो नहीं टेढ़ा हुआ। गज़ टेढ़ा होने का कैसे पता चलेगा? ये देखें जी, ये शटल की नोक, ये देखें, इसको सुई को इस तरह दबा के देखना है। ये देखें जी, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। ये हमारा गज़ टेढ़ा है। ठीक है, इसको अब सीधा कैसे करना है? इसको ये देखें, इस तरह पेचकस रखना है, इस तरह, और हथौड़ी की मदद से इसको हल्की सी चोट लगानी है। ज़्यादा ज़ोर से चोट लगाएंगे तो सुई ज़्यादा अंदर चली जाएगी और शटल के ऊपर लगेगी और आपकी सुई टूटेगी और आपका ज़्यादा मसला ख़राब हो जाएगा। और आहिस्ता से आपने चोट लगानी है। ये देखें, इस तरह
ये चोट लगाई है और इसको इस तरह देखना आपने। दिखाएं जी, करीब करके दिखाएं। ये देखें, ये देखें, हमारा जो फासला था वो तकरीबन बिल्कुल कम हो गया, थोड़ा सा रह गया फासला। अब इसको जो है ना थोड़ी सी और चोट लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह लगा के दिखाएं जी, करीब से दिखाएं। ये देखें जी, ये अभी हमारा जो है ना फासला कम हो गया। ठीक है, ये मैंने जानबूझकर, ये नई मशीन है लेकिन ये मैंने जानबूझकर इसका गज़ टेढ़ा किया हुआ था कि अगर आपकी सिलाई मशीन सिलाई करते हुए या कोई ठोकर मार दे, गज़ टेढ़ा हो जाए, तो गज़ आपने इस तरह सीधा करना है। ठीक है, ये गज़ आपका सीधा हो गया। उसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ है गज़ की, वो इसकी टाइमिंग चेक करनी है। टाइमिंग चेक करने का तरीका क्या है, आपने ये सुई लगी हुई है, सीधी लगी हुई है, गज़ भी सीधा कर दिया है। इसके नीचे इस तरह जो है ना, इस तरह उंगली डालनी है और गज़ को फुल नीचे करके आपने चेक करना है। अगर ये सुई की नोक आपकी इधर उंगली को थोड़ी सी महसूस होगी तो समझ लो कि आपकी गज़ की टाइमिंग सही नहीं है। मैंने इसकी गज़ की टाइमिंग आउट की हुई थी। ठीक है, अगर इसकी गज़ की टाइमिंग आउट है, सुई ये दिखाएं जी, नीचे से दिखाएं, ये देखें, ये सुई ऊपर है, नीचे नहीं आ रही। और अगर सुई ज़्यादा नीचे चली जाए, दिखाएं, मैं आपको सुई नीचे करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब देखें, ये देखें सुई कितनी ज़्यादा नीचे आ गई है। अगर इस तरह भी होगा तो आपकी सुई टूटेगी, शटल पे लगेगी, जाके सुई प्लेट पर लगेगी और जो है ना वो सुइयाँ तोड़ना शुरू हो जाएगी और टॉप भी करेगी। ये भी गज़ की टाइमिंग आउट है। इसको आपने से इस तरह करना है। इधर से ये देखें, अंदर सुराख होता है इसके पिछली साइड पे, ये दिखाएं जी, इधर से ये पिछली साइड पे सुराख होता है। ये देखें, इधर से इधर पेच लगा होता है, इधर से आपने इसको लूज़ करना है। लूज़ करके ये देखें, ये गज़ लूज़ हो गया। इसको आपने इस तरह सेट करना है और जब ये सेट करना है तो इसके नीचे आपने उंगली रख लेनी है और आराम से इसको नीचे करना है। ये जैसे, ये देखें, अब सुई मेरी उंगली को टच होना शुरू हो गई है। जैसे या सुई की नोक आपकी उंगली को टच होना शुरू हो जाएगी, आपने इसको इधर से फुल ज़ोर से टाइट करना है। जितना भी आप ज़ोर से टाइट करेंगे ये उतना ही सही रहेगा, गज़ की टाइमिंग और नहीं होगी। ये फुल ज़ोर लगा के टाइट करना है। अब ये हो गया। अब हम इसकी सुई प्लेट जो है ना दोबारा लगा देंगे। लाइट ऑन कर दो इसकी। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये दिखाएं जी, सुई जो है ये प्लेट के सुराख के सेंटर में होनी चाहिए, ना बाहर चले ना अंदर चले। अगर ये साइड पे होगी, इसके ऊपर लगेगी, तब भी आपकी सुइयाँ टूटेंगी। जब आपने इसको टाइट करना है तो इसके सुराख का सेंटर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका पैर लगाएंगे दोबारा। ये मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी मालूमाती लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, ताकि जिसको भी मशीन में इस तरह का मसला हो वो इसको सही कर सके। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, दूसरी बात ये मैं इसकी स्लाइड प्लेट लगाने लगा हूँ। ये देखें, अक्सर जो है ना घरों में ये मसला आता है कि नई जो मशीन होती है उसकी स्लाइड प्लेट की ये वाली पतरी टाइट होती है और ये सही तरह नहीं लगती। इसको आपने इधर से थोड़ा इस तरह दबा के इसके ऊपर चढ़ा लेना है और फिर इधर से ये हाथ से इस तरह दबा के चढ़ाना है। ये देखें जी, इस पे मैंने पहले सिलाई लगाई थी। ये देखें, ये
बड़े बड़े टॉप दे रही थी। अब इसके साथ ही हम दोबारा सिलाई लगाएंगे। ये देखें जी, मैं आपको कपड़ा बाहर निकाल के दिखाता हूँ, करीब से दिखाएं जी। ये देखें जी, कोई टांका भी इसने नहीं छोड़ा, बिल्कुल टॉप नहीं किया, सिलाई भी इसने सही की है, ठीक है, साफ़ सिलाई की है। हाँ जी, आज हमने सीखा है कि अगर सिलाई मशीन टॉप करे तो सबसे पहले हमने उसकी सुई चेक करनी है। उसके बाद गज़ अगर टेढ़ा है उसको सीधा कैसे करना है, गज़ की टाइमिंग कैसे सही करनी है, ये वाली चीज़ें हमने सीखी हैं। और भी बहुत सी वजूहत होती हैं सिलाई मशीन के टॉप करने की। अगर वो वाली चीज़ें आपने सीखनी है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो बाकी चीज़ें होती हैं जिससे मशीन टॉप करती है तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आपकी मशीन को कोई भी मसला है, किसी तरह का भी मसला है, अगर आप दर्जी हैं या घर पर कमर्शियल काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन का किसी भी तरह का मसला आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँगा और आपका इंशाल्लाह मसला हल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।